लाइट न जाए, केबल पे गिर गई हमें लगता है कहीं। तो जो स्वभाव में आ गया और जो व्यक्ति के चरित्र में आ गया वो कभी छूटता नहीं। आइए बड़ी भावनाओं के साथ प्रभु पावन नाम आश्रय 2 बार, फिर उसके बाद पावन संगीता। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, माँ गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओहो, सभी लोग बोला करिए भाई, देखिए मजबूरी ना हो, अगर बोल लेते हो सभी लोग तो बोला करिए। अब 7वें दिन तो कष्ट करना है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नौधा भक्ति के उपदेश में दूसरा एक काम यही बताया गया है, श्रवणम। सबसे पहले कथा को सुनो, कीर्तनम, ये जो कर रहे हो आप इसको कीर्तन बोलते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अस्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। ये नौधा भक्ति का उपदेश है जिसमें कीर्तन दूसरे स्थान पर है। तो श्रवण तो हमें कर रहे हो, आप प्रभु की कथा को कर रहे हो, लेकिन कीर्तन जब कराया जाए तो जरूर कर दिया करो, इसमें आपका लाभ होगा। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम। अरे गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले राधे श्याम भगवान की जय। अश्वत्थामा क्रोध में चला, जब उसके मस्तक की मणि निकाल दी और अमर वाली लिस्ट में, चिरजीवी की लिस्ट में इसको सबसे प्रथम रखा। पूरे संसार में चिरजीवी 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति वो कौन है आइए जानते हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, कृपाचार परशुराम से सत्तैते चिरजीविना। ये 7 जो है ये चिरजीवी है, दीर्घायु वाले, और जिसमें अश्वत्थामा को सर्वप्रथम रखा। अब ये क्रोध में चला तो कहने लगा कि अभी तक तो मैंने इनके कुल का दीपक नहीं बुझाया, लेकिन अब मैं बुझा दूंगा। अभिमन्यु की संतान उत्तरा के गर्भ में पल रही थी और भगवान उसी दिन जाने के लिए कहां तैयार थे, द्वारिका। एक चरण रथ पे रखे हुए हैं, दूसरा पृथ्वी पर, एक से पताका पकड़े हुए हैं और रथ में चढ़ने के लिए उद्यत है। कुंती बुआ से विदा लेते हैं और कुंती ने बड़ी सुंदर यहां पर वंदना की है। नमस्ते। नमस्ते किसको है? भतीजे को नहीं नमस्कार है, उस परम पुरुष को मेरा नमस्कार है जो इस प्रकृति से परे है। प्रकृति उसमें नहीं है, वो प्रकृति में है। भगवान कन्हैया कहने लगे, बुआ
रिलेशन हमारा आपका बुआ और भतीजी का है, अच्छा तो वही लगता है। उतने में क्या देखा, एक अबला स्त्री रोती हुई चली आ रही है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति नान्यम दद भयम पश्चे त्वामहं शरणं गता। ऐ प्रभु, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे इस गर्भ की रक्षा करो। देखने में प्रभु सबके सामने खड़े, अंगुष्ठ मात्र के प्रभु बनकर उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित को दर्शन दिया और परीक्षित की रक्षा की। और कुंती बुआ के कहने पर भगवान रुक भी गए। क्यों रुक गए? क्योंकि उनको याद आ गया। क्या याद आ गया? कि मेरे इंतजार में कोई बाणों की सैया पर पड़ा है। कौन है वो? भीष्म पितामह। उनको निज इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब चाहोगे तब मरोगे आप। भीष्म पितामह जी अपने प्राणों को संजो कर रखे हैं कि जब तक मेरे सामने प्रभु नहीं आएंगे तब तक मैं प्राण छोड़ने वाला नहीं। अर्जुन सहित द्रौपदी सहित पहुंच गए कहां? भीष्म पितामह जी के पास। अर्जुन ने जाकर चरणों में प्रणाम किया। दादाजी को मेरा साष्टांग दंडोत प्रणाम। द्रौपदी ने किया तो अर्जुन से पूछने लगे भीष्म पितामह, वो कहां है? अर्जुन ने कहा, कौन? अरे उसके तो अनेकों नाम हैं। जिसको तू अपने मामा का बेटा मानता है, तेरी मां का वो भतीजा है, ना वो किसी का बेटा ना वो किसी का भतीजा, वो तो ब्रह्म है। उसके स्वरूप का कोई और छोर है ही नहीं। स्वरूप का चयन भक्त करते हैं, अवतरण वो ले लेते हैं। अवतरण वो ले लेते हैं। जैसे भक्त कह देगा कि ये स्वरूप में आइए मेरे घर, तो आ जाते हैं दृढ़ संकल्प। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी, साक्षी है। भक्त को कभी दुखी नहीं होने देते वो। लेकिन भक्त कई तरीके के होते हैं, भक्त भी कई तरीके के होते हैं भैया। एक भक्त को मैंने देखा, मंदिर में गया था तो मंदिर में क्या कहता है, त्वमेव माता, त्वमेव माता बोला मंदिर की मूर्ति को देखकर। पीछे जूता निकाला था, चा पिता त्वमेव। ये भक्त की श्रेणी है। माता मूर्ति है और पीछे वो जूता था, चरण पादुका उसकी, चा पिता त्वमेव। 2 मिनट करिए प्रभु की पूजा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आध। एक घड़ी लगभग कितने मिनट की होती है आप शायद ना जानते हो। 48 मिनट की एक घड़ी होती है। अगर आप 48 मिनट नहीं कर रहे हैं, एक ही मिनट करिए, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा से फॉर्मेलिटी अदा करना है तो भैया जेब में भगवान को रखे रहो और लाइटर ले लो बढ़िया, एक दीप भी बन जाएगा। ऐसे ऐसे कर दो जेब में, फिर भगवान को रख लो। पूजा भी हो गई, आपका मन भी शांत हो गया। पूजा के कई विधान होते हैं। अगरबत्ती वो परमात्मा स्वीकार नहीं करता, धूप बत्ती परमात्मा स्वीकार नहीं करता। बिहारी जी तक तो सिर्फ शब्द जाते हैं, भाव जाते हैं। जो मेरे भाव हैं यही बिहारी जी तक पहुंचते हैं।
अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, 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 हाँ दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता प्यारे, दुनिया में कोई हमारा न होता। क्या बात है? हम आप जाते हैं नाई की दुकान पर, उसकी जब सीट पर बैठते हैं तो ऐसी गर्दन ढीली कर देते हैं, एकदम ढीली गर्दन कर देते हैं। उसके हाथ में छुरा है, कैंची है, वो चाहे तो गर्दन भी काट सकता है, लेकिन आपको भरोसा है कि गर्दन नहीं काटेगा, सिर्फ बाल ही निकालेगा। तो ऐसे बिहारी सरकार पर भरोसा करिए। जब से मिली है कृपा हमको इनकी, जब से मिली है कृपा हमको इनकी, हाँ जब से मिली है कृपा हमको इनकी, जब से मिली है कृपा हमको इनकी, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, नजरे करम का इशारा न होता, नजरे करम का इशारा न होता, नजरे करम का इशारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। सब गाइए। अगर श्याम सुंदर सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता प्यारे, दुनिया में कोई हमारा न होता। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। कथा मैं आपको कहाँ सुना रहा था, कोई बता सकता है? इतनी पब्लिक है, अच्छा कोई बता दे कि मैं कथा कहाँ कह रहा था। सुन सब रहे हैं। कोई जानता है? भीष्म पितामह के पास अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन से पूछते वो कहाँ है? अगर मैं आप लोगों की तरह भूल जाऊं, लेकिन कथा सुनने आए तो जरूर शब्दों पर गौर करिए, क्योंकि कथावाचक क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसको समझिए, समझने का प्रयास करिए। कथा तभी अच्छी लगती है जब वो तरीके से सुनी जाए, हृदय में उतारी जाए। अर्जुन ने कहा है साथ में आकर भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हुए। अब कन्हैया की छवि देखकर कहने लगे, हम ऐसे दर्शन नहीं करना चाहते,
आप परम पुरुष हो, आप परमात्मा हो, आप भगवान हो, लेकिन मैं अकेले आपको नहीं देखना चाहता। जिस अवस्था में आप रास मुद्रा में रहते हो किशोरी जी के साथ में, उस स्वरूप का मुझे दर्शन कराओ। भीष्म पितामह जी को दर्शन कराया और भीष्म पितामह जी से अर्जुन से संवाद होने लगा, बातचीत हुई द्रौपदी से, संबोधन करने लगी। बीच बीच में अर्जुन से बातचीत हुई, तब द्रौपदी बोल पड़ी, दादा जिस समय मेरी साड़ी खींची जा रही थी सभा में तो आप भी बैठे थे, क्या आपको इस बात का पता नहीं था कि द्रौपदी ही है? भीष्म पितामह जी ने कहा कि बेटी द्रौपदी, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, तो अन्न में भी दोष होता है। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु है भी नहीं कि जिसमें दोष ना हो, लेकिन दोष समाप्त भी करने का उपाय है। क्या? दोषी सब है, लेकिन उपाय है उसका क्या? जैसे भोजन करते हम, अन्न में भी दोष है, लेकिन उसका उपाय है कि प्रभु के सामने थाली रख दी जाए, नेत्र बंद कर लिए जाए। ये मेरा भाव होना चाहिए, ये मेरा भाव होना चाहिए कि हाँ बिहारी मेरा सरकार आएगा, मेरा भोजन करेगा, भाव से ही भोजन करेगा वो। अब आप सोचिए एक छोटी सी बात, दुर्योधन ने कन्हैया को कहा था, कन्हैया मेरे घर चल, तुझे 56 प्रकार का व्यंजन कराऊंगा। दुर्योधन ने कहा था सभा में। ऐसे भोजन कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन भगवान के एक ही शब्द थे, क्या? आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। वहां गए तो क्या खाने को मिला था? बथुआ का साग, केले का छिलका। अच्छा बताओ, 56 प्रकार का व्यंजन अच्छा होता है कि बथुआ का साग? लेकिन कुछ विशेषता जरूर होगी। 56 प्रकार का व्यंजन जो भी कोई कराएगा वो अभिमान पूर्वक कराएगा, अरे मैं इनको बुलाया हूं, उनको 56 प्रकार का व्यंजन करा जो तुम्हारे सामने बैठे हैं। 10 व्यक्ति से कहेगा। व्यक्ति आज परेशान क्यों है? दुनिया में सभी लोग परेशान है, किस लिए? अहमता। हमसे कहते हो, हमें से, हमें जानते हो, मैं क्या हूं? ये अहमता है। अहमता मतलब तदाकारता। तदाकारता मानी ये होता है कि दो अखाड़े में पहलवान लड़ते होते हैं तो देखने वाला भी इतना तदाकार हो जाता है कि जैसे उनका, जैसे ये पहलवान इनका है, ये पहलवान इनका है, दोनों लोग आपस में कहेंगे ये जीतेगा, वो कहेगा कि वो जीतेगा। जैसे इनका पहलवान नीचे हो गया तो उसी तरफ को वो भी टेढ़े होते चले जाएंगे। ये तदाकारता है। हम अपने आप को शरीर ही मान बैठे हैं, लेकिन है नहीं, वास्तविकता शरीर नहीं है। हम शरीर नहीं है, इसी को कहते हैं तदाकारता। आपका सही स्वरूप, अकेले में बैठोगे, ध्यान करोगे तो मैं कौन हूं, इस जहां में खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। अपनी खोज करिए कि मैं कौन हूं, जन्म के पहले कहां था और मरने के बाद जाता कहां हूं। इस जहां में खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। एक जगह प्रोग्राम चल रहा था कथा का, तो उन्होंने कहा कि आप कहते हो ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, क्या ब्रह्म है? मैं नहीं मानता बिना अनुभव के। उन्होंने कहा कि बिना अनुभव के मैं नहीं मानता। यही वाक्य परम पूज्य राजेश्वरानंद जी से भी किसी ने कहा था, और हमसे भी यही वाक्य कहा गया। उनसे कहा गया कि ब्रह्म को आप कहते हो ब्रह्म है, ब्रह्म है, लेकिन मैं नहीं मानता बिना अनुभव के। हमसे भी यही बात कही, तो मैंने भी कहा भैया अनुभव, बिना अनुभव के कुछ नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा सोच लीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ बिना अनुभव के हम कुछ नहीं मानते। तो मैंने कहा जहर खाने से क्या होता है, कहीं व्यक्ति मर जाता है?
व्यक्ति मर जाता है। तो हमने कहा कितनी बार अनुभव किए, अनुभव किए होते तो मेरे पास बताने को आते आज। कहते नहीं नहीं, हकीम कहते हैं किताबों में लिखा, कुछ लोग खाकर मर गए इसलिए मैं भी कहता हूं। इतनी हकीम और वैद और किताबों के कहने पे भरोसा है। वेद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। हर जगह उसकी सत्ता है। तो क्या वो पुराण सब झूठे हैं और वो किताब सत्य है? मेरे बाप का तो लिखा हुआ है नहीं, आदिकाल से वेद और शास्त्र चले आ रहे हैं, मैंने अपने आप से लिखा है, मान गए। हमने कहा किसी तरीके से संतुष्ट हो। कथा में जब कभी जाएं तो आभास रहे कि कथा गौर से सुने और बिहारी सरकार के गुणों का गायन करें, जीवन इसी से पार जाएगा। धन तुम्हारा साथ देगा कहां तक? धनानि भूमो, जहां रखे हो वहीं तक रहेगा। भैंस पाल रखे हो, गाय पाल रखे हो, शेर भी पाल रखे हो, धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, पशु जो तुम्हारे गौशाले तक। भार्या गृह द्वार, पत्नी तुम्हारी द्वार तक आएगी, रोती हुई स्वामी जी चले गए, फिर अंदर जाएगी, महीनों बाद चुप। भार्या गृह द्वार जना श्मशाने, जो तुम्हारे इष्ट मित्र हैं वह श्मशान घाट तक जाएंगे, और जब तक तुम्हारी ये शव शरीर जलेगी नहीं तब तक वो कहेंगे बड़े अच्छे व्यक्ति थे यार, बड़े सुंदर व्यक्ति थे। लेकिन जैसे जलकर राख हुई तैसे घड़ी देखेंगे, अरे यार 3 बज गया, और मरना भी था तो यार ये तो सोमवार को मेरे संडे को मर जाते। धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठी, भार्या गृह द्वार जना श्मशाने, देहस चितायाम। ये तुम्हारी शरीर भी तुम्हारे साथ वहां नहीं जाएगी। हर व्यक्ति की 2 शरीर, एक सूक्ष्म जो स्वप्न में दिखाई पड़ते। लोग कहते हैं यमराज के यहाँ कौन दंड मिलता है, वो लोग बताते हैं कि ऐसा होता है, यमराज के यहाँ बहुत दंड दिया जाता है, तो शरीर तो यही जल जाती है। तो दंड किसको दिया जाता है? जो स्वप्न में आप देखते रहते हैं तो बिस्तर पे, लेकिन मन चला जाता है बंबई। मन नहीं, वो सूक्ष्म शरीर मिल जाती है, और स्वप्न में जब चोट लगती है तो उस शरीर को चोट लगती है, आपको आभास होता है कि मुझे बड़ी चोट लगी। वो सूक्ष्म शरीर है, वही वहां जाकर मिलती है, और वही शरीर दंड पाती है। ये स्थूल का है और वो सूक्ष्म, दंडित होना पड़ता है। नरकों का भी वर्णन श्रीमद् भागवत में किया। पृथ्वी से 99 योजन नीचे संयमनीपुरी, तामिस आंध्र तामिस रौरव महारौरव सूकर मुख, इस तरीके से 28 नरक। नरक भी हमारे लिए सुधारने के लिए बनाए गए हैं। अगर गलत करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, और जब नरक में जाना पड़ेगा तो शुद्ध होकर आएंगे। अरे अगर कपड़ा गंदा नहीं हो तो साबुन क्यों लगाया जाए भाई? साबुन तभी लगता है जब कपड़ा गंदा होता है। तो कथा का प्रसंग मैं आपको सुना रहा था। अन्न में दोष, अन्न में भी दोष होता है। भीष्म पितामह जी ने कहा कि द्रौपदी, मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। महाराज अब भी तो आपकी शरीर वही है, तो बुद्धि ठीक कैसे हो गई?